अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्बानी के सिलसिले में। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है और उसके लिए किन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। कुर्बानी के लिए 6 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। वो 6 शर्तें क्या हैं? नंबर 1, मुसलमान होना, यानी बंदा ईमान वाला हो उसी पर कुर्बानी वाजिब होती है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 हो गया आकिल होना। कोई भी इंसान जब वो अक्लमंद हो, जब उसके पास सोचने समझने की सलाहियत हो, तभी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उसके पास अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ है, यानी उसकी अक्ल ज़ाइल हो गई है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगरचे वो साहिबे निसाब ही हो। नंबर 3 हो गया बालिग होना। इंसान बुलूगत की उम्र को पहुंचा हुआ हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और बुलूगत की उम्र लड़कों के लिए 15 साल है और लड़कियों के लिए 9 साल है। नंबर 4 हो गया आज़ाद होना। ये शर्त ज़माने के एतबार से अब नहीं पाई जाती है, क्योंकि आज सभी लोग तकरीबन आज़ाद ही हैं, गुलाम कोई भी नहीं है। नंबर 5 हो गया मुकीम होना। मुकीम का मतलब है इंसान कहीं सफ़र न कर रहा हो, सफ़र वगैरह में ना हो, किसी जगह ठहरा हुआ हो, तो ही उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर वो कहीं सफ़र में है, चाहे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, उसमें उसको अजर मिलेगा। नंबर 6 हो गया साहिब निसाब होना। साहिब निसाब का मतलब है कि इंसान के पास कुर्बानी वाजिब होने के लिए इतनी मकदार में, चाहे नकदी हो चाहे सामान हो, पैसा होना ज़रूरी है कि जिससे उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। और उसकी मकदार क्या है? उसकी मकदार है 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, यानी दोनों में से जिस कीमत के बराबर भी उसके पास मालो दौलत है, तो वो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। जैसे 52.5 तोला सोना जो है, चांदी जो है, इसकी मकदार तकरीबन 612 ग्राम 360 मिलीग्राम मकदार है इसकी, और इसकी कीमत तकरीबन 40,000 के आसपास बनती है। तो जिसके पास इतनी रकम हो, पूरे साल अपना खर्चा निकालने के बाद कर्ज़ों के अलावा इतनी रकम किसी के पास बची हुई है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ज़रूरी नहीं है उसके पास ये नकदी हो। अगर उसके पास कोई सामान वगैरह भी है, जेवरात हैं सोने के, कुछ चांदी के, तो दोनों की कीमत मिलाकर देखा जाएगा क्या ये इस निसाब तक पहुंचते हैं। अगर उस निसाब तक ये पहुंच जाते हैं, जो जेवरात उनके पास हैं, कुछ सोने के कुछ चांदी के, उसके अलावा कुछ माल व दौलत है, तो उनकी कीमत मिलाई जाएगी। अगर इस कीमत को पहुंचते हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो साहिब निसाब होना कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा 2 गलत फहमियों का इजाला मैं इस वीडियो में ही करना चाहूँगा कि अक्सर लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन घर में एक ही बंदा करता है, हालांकि घर में 2-3 बंदे साहिब निसाब होते हैं। तो ये एक गलत फहमी लोगों में है कि अगर एक घर में कुर्बानी करेगा तो दूसरों से कुर्बानी जो है वो साकित हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर में एक बंदे ने कुर्बानी की और उसकी बीवी भी साहिब निसाब है, तो उसकी बीवी पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। उसका बेटा साहिब निसाब है तो उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। तो हर एक को अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करनी है, तब जाकर कुर्बानी हो जाएगी, वरना किसी एक की करने से दूसरों की कुर्बानी जो है साकित नहीं होती है। दूसरी गलतफहमी जो अक्सर लोगों में पाई जाती है वो ये कि कोई आदमी 1 साल कुर्बानी करता है, फिर चंद सालों के लिए फिर कोई कुर्बानी नहीं करता है। जैसे कि मतलब हज करना ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, एक मरतबा कर लिया तो उतर गया सर से। तो कुर्बानी में इस तरह नहीं है। कुर्बानी हर साल अगर साहिब निसाब बंदा बनता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। किसी 1 साल के करने से उसके बाकी सालों की कुर्बानी साकित नहीं हो सकती है। तो अगर एक शख्स 1 साल कुर्बानी
کے نصاب کا مالک بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس نے کرنی ہے۔ دوسرے سال پھر سے وہ صاحب نصاب ہے تو پھر سے قربانی کرنی ہے۔ یہ سلسلہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو قربانی ہر سال صاحب نصاب ہونے پر واجب ہوتی ہے۔ جو صاحب نصاب ہر سال بنتا ہو اس کو ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔